रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आज सिंधी समाज की आने वाली फिल्म द सिंध स्टोरी के हीरो संगीतकार गायक श्री नील तलरेजा फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में इंदौर आए। इस दौरान श्री तलरेजा ने शहर की सिंधी कॉलोनी स्थित स्वामी प्रीतम दास सभागृह में सिंधी समाज की सभी पंचायत व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक कर उन्हें फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नील तलरेजा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि फिल्म पाकिस्तान में लव जिहाद का शिकार होने वाली लड़कियों, उनके ब्रेन वॉश और उसके बाद के घटनाक्रम के विषय पर बनी है। वहीं लाइक, कमेंट्स और व्यूज की चाहत में सोशल मीडिया का उपयोग किसी भी लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वह इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस गंभीर विषय पर इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग पाकिस्तान के POK क्षेत्र में भी हुई है। वहां की सरकार द्वारा शूटिंग की परमिशन भी दी गई। सिंधी समाज के समाज सेवी श्री प्रकाश राजदेव, जो कि इस फिल्म के सहयोगी भी हैं, उनके द्वारा आयोजित इस फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम में सिंधी समाज के प्रमुख जैकबाबाद पंचायत के अध्यक्ष राजा मानवानी ने कहा कि इंदौर में सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेटीचंड के पर्व पर यह फिल्म इंदौर में प्रदर्शित होने जा रही है। 7 मार्च को फिल्म द सिंध स्टोरी सपना संगीता आइनॉक्स टॉकीज में प्रदर्शित हो रही है। वहीं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर की महिलाओं के लिए एक विशेष शो जैकबाबाद पंचायत व ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया जाएगा। आज फिल्म द सिंध स्टोरी के प्रमोशन कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सर्वश्री गोपाल दास परियानी, मनोहर नागपाल, लालचंद छाबड़ा, नानक दावानी, घनश्याम मालानी, राजेंद्र सचदेव, प्रकाश पारवानी, एडवोकेट प्रकाश मदनानी, नंदलाल खातूरिया, राजकुमार लालवानी, त्रिलोक गुलानी, श्रीमती निर्मल नावानी, द्रौपदी रिजवानी, सपना तलरेजा उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन नरेश फूनवानी ने किया एवं आभार मनशाराम राजानी ने माना। में भी जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया कितना डेंजरस हो सकता है, जहां पे बच्चियां बता रही हैं कि वो इस समय इस जगह पर पार्टी कर रहे हैं या इस समय इस जगह पर वो ड्राइव पे जा रहे हैं, लाइव वीडियो चालू है तो लोगों को उनकी लोकेशन पता चलती है, उससे क्या क्या चीजें उनके साथ गलत हो सकती हैं। हम तो सिर्फ अच्छा देखते हैं कि चलो यार मुझे कुछ चंद लाइक्स आ जाएंगे, लेकिन उन लाइक्स के अलावा आपका क्या नुकसान हो सकता है उस चीज से, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए हर चीज सोशल मीडिया पे डालना ठीक नहीं। ये भी एक मैसेज ये मूवी कन्वे करती है। आज मूवी को लेकर इंदौर में सिंधी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित हुई। आप भी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज को लेकर? सिंधी समाज एक जागृत समाज है मेरे हिसाब से, और सिंधी समाज इसीलिए इतना प्रगतिशील समाज रहा है क्योंकि इस समाज ने हमेशा अपनी चीजों को मुड़कर वापस देखा है और जहां जहां जो जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार कर कैसे आगे बढ़ा जाए। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात जो लोगों को एक भ्रांति, लोग कहते हैं कि यार तुम तो वहां से आए हो, तुम तो पाकिस्तान से आए हो, ये बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको आज मैं कंडेम करना चाहूंगा। वो अखंड हिंदुस्तान था जिसके हिस्से कर दिए गए। उस अखंड हिंदुस्तान का अनफॉर्चुनेटली जो हमारा हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया, पर हम अपने धर्म के प्रति ऑनेस्ट थे। हम अपने धर्म की वजह से, कोई भी सिंधी आप आज देखते हो सब सक्षम है। तो आप सोचिए अगर यहां आके सक्षम हो गए तो अपने लैंड में हम कितने सक्षम रहे होंगे। मेरे खुद के दादाजी, परदादाजी, हमारा 200 एकड़ के फार्म्स हुआ करते थे सिंध में, जो हमें बताते हैं, और यहां पर खाली हाथ आ गए। खाली हाथ आने के बाद अनजान देश में, मैं आज आपको कह दूं कि आप किसी अनजान देश में जाके बस जाइए और वहां पे जीरो से स्टार्ट कीजिए। जीरो से स्टार्ट करने के बाद आज 70-75 वर्ष हमारी आजादी को हुए हैं, और 70-75 साल में आप सिंधी समाज को देखिए, अग्रणीय पंक्ति में सिंधी समाज खड़ा होता है। किसी तरह का हम आरक्षण नहीं मांगते किसी से। सबसे छोटे समाजों में से एक है। 0.1% भी आबादी नहीं है देश की सिंधी समाज, पर आपने देखा है किसी सिंधी को झंडा लेके आरक्षण मांगते हुए? नहीं, क्योंकि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। ये बहुत ही सशक्त समाज है, और आज जो मीटिंग यहां हुई है उस मीटिंग का उद्देश्य भी ये है कि इस सशक्त समाज में आज जिन चीजों की तरफ देखने की जरूरत है, और हमारे जो भाई वहां पर हैं
सिंध में, जिनको यहां पर होना चाहिए। नेचुरल जगह अगर हिंदुओं की पूरी दुनिया में कोई है तो वो भारत है। हिंदुओं के लिए कौन सी जगह है आप बताइए दुनिया में? इस्लाम के लिए इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन कंट्रीज हैं दुनिया में ज्यादा। हिंदुओं के लिए कौन सी एक कंट्री है दुनिया में? हिंदुस्तान। तो जनरली अगर वो वहां नहीं रह पा रहे हैं, उनकी बच्चियों के साथ इतना प्रताड़ना हो रही है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले सीएए के प्रति। वो काफी लोगों को सिटीजनशिप दी भी जा रही है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं सिटीजनशिप पा रहे हैं। उस पर भी हमें विचार मंथन करना चाहिए। और इस मूवी में बेसिकली ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं टच किया गया है, जिसे आप मूवी में देखेंगे। इसमें फिल्म में सारे सिंधी कलाकार हैं या जी, मैक्सिमम जो कलाकार हैं वो सिंधी कलाकार हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी मूवी को देना, वो दर्द समझना बहुत ज़रूरी था, इवन एक्टिंग में भी। और वो दर्द एक सिंधी इंसान ही समझ सकता है, जो पेरेंट्स से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने कितनी प्रताड़ना झेली, कैसे करके यहाँ पे आके जो आप आज सुनते हैं सिंधी कैंप, ये कोई कैंप सिंधी कैंप नहीं है, सिंधी रेफ्यूजी कैंप्स हुआ करते थे, जो आप हर जगह सुनते हैं ना। आज बड़े बड़े बंगले देखते हैं आप सिंधियों के, सिंधी कैंप जाओ तो बंगले बने हुए हैं सब जगह पे, पर ये ऐसे नहीं थे। ये एक छोटे छोटे झोपड़े दिए गए थे, टेंट्स दिए गए थे बेसिकली लगा के, रेफ्यूजी टेंट्स। वहां से आज सिंधी समाज यहाँ पहुंचा है, और मैं आभारी हूँ तहे दिल से इंदौर के सिंधी समाज का, जिन्होंने ये बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और अपनी तरफ देख रहे हैं, आगे बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए मूवी प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। फिल्म लड़कियों का पिछले 10 साल में धर्मांतरण हुआ है, जो आंकड़े हमें मिले 12,000। ये आपको छोटा अमाउंट लगता है? आज उन लड़कियों के घर की स्थिति क्या है क्या नहीं है, ये किसी को नहीं पड़ी या कोई जानता नहीं। लेकिन जाकर पूछिए उस बाप से जो हाईकोर्ट के बाहर अपने कपड़े फाड़ कर खुद को तमाचे मार रहा था कि मुझे मेरी बच्चियां वापस कर दो, मुझे मेरी प्यारी बच्चियां वापस कर दो। उसकी दोनों बेटियों को अगवा करके उस व्यक्ति की दोनों को कन्वर्ट कर दिया गया, एक 15 साल की और एक 17 साल की अंडर एज लड़कियां, हमारे समाज की बच्चियां। आज इतना सशक्त समाज होने के बावजूद हम क्यों उनके प्रति वो जिम्मेदारी भूल गए? इस दुनिया में हिंदू जहां भी है वो हमारी जिम्मेदारी है, इस दुनिया में सिंधी जहां भी है वो हम सिंधियों की जिम्मेदारी है। इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने ये मूवी बनाई है, और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार को भी जागरूक किया जाए, सरकार के प्रति एक मैसेज दिया जाए कि जितने भी हिंदू बाहर तकलीफ में हैं, सिर्फ उन्हें सिंधी करके ना देखा जाए, उन्हें हिंदू करके देखा जाए बड़े एस्पेक्ट से। जितने भी हिंदू बाहर प्रताड़ित हैं, जितनी बच्चियों का अपहरण हो रहा है, जो आपने नाम भी लिया, उन व्यक्ति का भी कई बार वीडियोस में हमने देखा है कि इन्होंने कितने सारे लोगों के साथ क्या क्या किया है, कितनी बच्चियों का अबडक्शन हो रहा है, और उसको लीगलाइज कर देते हैं। इनका एक सिस्टम है कि एक बार आप कन्वर्ट हो गए तो फिर तो वापसी की कोई राह ही नहीं। इसके प्रति सबका ध्यान आकर्षित हो, ये मेन मैसेज है मूवी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।